दोस्तों नमस्कार, आरसीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पहुंचा हूं ग्राम बादशाहपुर सिरोली और यहां पर प्रधान पद के इलेक्शन हो चुके हैं और इलेक्शन जीत चुकी है हमारी संतोष बैसला जी। अब संतोष बैसला जी इस समय उपस्थित नहीं है, लेकिन हमारी मुलाकात हो रही है प्रधान पति से, यानी कि उनके पति से, और जिनका नाम है राजवीर बैसला। अब गांव बादशाहपुर है, ये बादशाह, तो यहाँ का बादशाह भी चुना जाना जरूरी है। तो इस बार जो यहाँ के बादशाह चुने गए हैं वो हमारे राजवीर बैसला जी हैं। तो ये बादशाह है सर इस बार आओगे। सर पहले तो आरसीएफ न्यूज की तरफ से प्रधानपति को बहुत बहुत बधाई हो सर। धन्यवाद जी, और आपका हमारे न्यूज चैनल पर स्वागत है। सर आप बादशाहपुर सिरोली के बादशाह चुन लिए गए हैं, प्रधान यानी कि राजा, राजा यानी कि बादशाह। अब यहाँ की बागडोर आपके हाथ में है। सर अब की बार आपको गद्दी सौंपने के पीछे वजह जानना चाहता हूँ, क्या है जो जनता ने आपको चुना है? देखिए, अब की बार जो मेरे को जनता ने चुना, काफ़ी विश्वास किया है जी। और दूसरी बात ये, मैं भी हरना एक्सप्रेस न्यूज पेपर का संपादक हूँ जी। जी, बहुत अच्छी बात है। और लोगों ने चाहा कि आवाज़ गांव के ऊपर तक जाए जी, और गांव का विकास ना रुके जी, और गांव की जनता की भलाई के लिए गांव ने बहुत ही मतलब मेरे को अच्छी वोटों से जिताया है जी। जी सर, जैसे आप इससे पहले भी कोई इलेक्शन लड़ चुके हैं? हाँ जी, इससे पहले मैं 2010 और 2015 के चुनाव लड़ा था जी। वो आप किसी कारणवश हार गए थे, बहुत कम वोटों के कम वोट से। सर तो क्या आप विकास के कार्य तभी से कर रहे हो या अब शुरू करोगे? नहीं, मैं शुरू से ही गांव की भलाई के लिए काम करता रहा हूँ जी जी, और गांव के विकास के लिए लड़ता रहा हूँ, गांव की जनता की लड़ाई लड़ता रहा हूँ। सब बहुत अच्छी बात है। सर एक बात पूछनी है, अगर इस बार भी आप नहीं चुने जाते तो क्या ये विकास का कार्य ऐसे ही बदस्तूर जारी रहता? नहीं, बिल्कुल मैं ऐसे ही लड़ता रहता गांव की जनता। देखिए दोस्तों, बादशाहपुर सिरोली के गांव वालों, हमारे राजवीर बैसला जी का मतलब प्रधान पद से नहीं है, इनका मतलब है विकास के कार्य कराने से। अब ये प्रधान बन गए हैं, बादशाह बन गए तो बहुत अच्छी बात है, अब तो होगा ही होगा। अगर नहीं चुने जाते तो इनका जो कार्य शुरू 10 साल पहले हुआ था वो चलता रहता, फिर भी इनका सारा का सारा अपना जो सपोर्ट है गांव वालों के लिए उसी विकास कार्य में लगे रहते। अब तो प्रधान बन गए तो अब तो गांव की जो तरक्की है वो ऐसे भागेगी। चलिए सर अब आप प्रधान बन गए, सबसे पहला काम अब आप गांव वालों के लिए विकास के लिए, गांव के विकास के लिए क्या करेंगे आप? अभी जो हमारे जेडा गांव के लिए जी, अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है जी, इससे कोरोना से पूरा देश ही जूझ रहा, पूरा देश का पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है जी जी। तो सबसे पहले तो मैं गांव की जनता के साथ में खड़ा हूँ इस कोरोना काल में जी, उनकी मतलब भलाई के लिए, उनको टीके लगवाना, गांव में साफ सफाई कराना जी, और गांव की जनता को मतलब हर तरह से प्रोत्साहित करना, हर तरह से मदद करना, हर तरह सर सैनिटाइजेशन हो चुका है? सैनिटाइजेशन मैंने कई बार करा दी, 3-4 बार आप करा चुके हैं जी। गांव की साफ सफाई वगैरह? गांव की साफ सफाई लगातार चल रही है। सर गांव की कितने सफाई कर्मी है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिले? गांव को जो सफाई कर्मी मिला है वो एक मिला फिलहाल। गाँव की जनसंख्या क्या है सर? गाँव की जनसंख्या करीब 6,500-7 हजार। सर 6,500-7 हजार में आपको क्या लगता है एक कर्मचारी काफी है? एक कर्मचारी काफी नहीं है। अब आपके शासन काल में क्या बढ़ाया जाएगा? नहीं, अब देखो मैंने DPRO साहब से और BDO साहब से, सेक्रेटरी साहब से मैंने कहा जी इसमें सफाई कर्मचारी बढ़ाओ। हालांकि मैंने अभी कुछ प्राइवेट अपनी जेब से लगा रखे, अपनी जेब से लगा, जो मैं सफाई करा रहा हूँ गाँव की सफाई से ध्यान दिया। दोस्तों आप सुन सकते हैं, हमारे बादशाह जी ने अपनी तरफ से ही सफाई कर्मी लगा दिए। गवर्नमेंट भेजो नहीं भेजो, इनका मुख्य उद्देश्य है गांव की सफाई होनी चाहिए, गांव सुंदर रहना चाहिए, गांव स्वस्थ रहना चाहिए। स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत जी। सर अभी जो कोरोना काल चल रहा है, मेरा पहला सवाल इसी पर घूम कर आता है आपका। गांव में जो लोग इस बीमारी से ग्रस्त है या बेरोजगार हो चुके हैं या उनकी रोजी रोटी छीन चुकी है, जिनके पास खाने को पैसे नहीं, दवाई को पैसे नहीं, आप उन गांव वालों को क्या कहना चाहते हैं? क्या आप उनके साथ खड़े हैं? आप उनकी क्या मदद कर सकते हैं? एक बार गांव वालों को बोल दीजिए। अभी जो जैसे कोरोना काल चल रहा, बहुत से बेरोजगार थे। अभी हमारी सरकार ने जो उनको 1,000 रुपये, रेहड़ी पटरी वाले, खामचे वाले को, मोचियों को 1,000 रुपये पर आदमी उनके खाते में जी जी डाले हैं जी जी। और बाकी जो है मैं भी अपनी जेब से, अपने खर्चे से गरीब लोगों के लिए खर्चा पानी
उनके लिए करता हूँ जी। जो अभी कोई परेशान शख्स आपके पास आएगा, आप उसकी कितनी हेल्प करेंगे? क्या आप उनके साथ खड़े अभी? बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूँ, गाँव के साथ खड़ा हूँ, गाँव के हर व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ। सिरोली गांव के व्यक्तियों से मैं कहना चाहता हूं, कोई भी कोविड-19 की वजह से बेरोजगार हो गया है, घर में खाने को नहीं है, प्रधान जी आपके साथ खड़े हैं। ये आपको खाना भी देंगे और रोजगार में भी आपकी मदद करेंगे, जो भी ये कर सकते होंगे। बीमारी आपको है तो भी आपके साथ खड़े, आप इनसे कभी भी आकर मिल सकते। सर मैं ठीक कर रहा हूँ? बिल्कुल ठीक। एक बार सर गाँव वालों को नंबर दे दीजिए आप अपना। मेरा नंबर है 931014 931014 3021। ये मेरा मोबाइल नंबर है। ये सर का मोबाइल नंबर है, आपको कोई भी परेशानी है आप सर से आकर मिल सकते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। सर यहाँ पर सामुदायिक केंद्र है कोई? सामुदायिक केंद्र है चिराड़ी में, एक छोटा सा, सिरौली में भी है। सिरौली में भी है। उसमें सर क्या वो जारी है? उसमें डॉक्टर आते हैं, दवाइयाँ मिलती है? नहीं, डॉक्टर आते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं और वैक्सीन भी लगाई जा रही है। वो पहले से ही सब सेट है या अभी आपने शुरू करवाया है? नहीं, वो अभी हमने शुरू कराया। पहले क्या स्थिति थी उसकी? पहले स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। इतनी आपके कार्यकाल में बढ़िया रहेगी, डॉक्टर प्रॉपर बैठेगा, प्रॉपर दवाई मिलेगी। बिल्कुल प्रॉपर दवाई मिलेगी आपको, डॉक्टर भी बैठेगा, नहीं बैठेगा तो सर बैठे हैं, फिर उनको बिठाएंगे, ड्यूटी पूरी करवाएंगे उनसे। चलिए सर, चिकित्सा उसमें सर शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूल है यहाँ पर? सरकारी स्कूल 2 है, प्राइमरी पाठशाला। प्राइमरी पाठशाला। क्या आपकी कोशिश होगी कि उनको 8 तक या 10 तक करवा जाए? नहीं, यहाँ प्राइमरी पाठशाला नंबर 2 और नंबर 1 2 है। अच्छा। और यहाँ जनता इंटर कॉलेज भी है। अच्छा, जनता इंटर कॉलेज भी है? इंटर कॉलेज है, इंटर तक की पढ़ाई है। अच्छा सर, उसमें पढ़ाई का स्तर क्या है? टीचर्स पढ़ाते हैं पूरे प्रॉपर ढंग से आते हैं या आते हैं खाना पूर्ति करके चले जाते हैं? नहीं, टीचर सही पढ़ाते हैं। आजकल जो अधिकतर सभी गाँवों में, देहात में, शहरी क्षेत्र में आजकल जो है मतलब प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा अच्छा समझते हैं। लेकिन सर मैं सभी से एक सवाल करता हूँ जी, सर आप प्राइवेट स्कूल के टीचर और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर में से शैक्षिक योग्यता के हिसाब से किसे ऊपर मानते हैं? देखो, शैक्षिक योग्यता में तो गवर्नमेंट, क्योंकि सर वो टेस्ट पास करके आए थे, वो क्वालिफाइड होते हैं, वेल क्वालिफाइड। उसमें तो सर मैं भी टीचर बन सकता हूँ जाकर, भाई भी बन सकते हैं जाकर, कोई भी पढ़ा सकता है, उसमें नहीं पढ़ा सकते। तो सर इसका मतलब पढ़ाई तो गवर्नमेंट में अच्छी होनी चाहिए। नहीं, आजकल जो गार्जियन विश्वास रखते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। सर उसके पीछे वजह ये है कि वो पढ़ाते नहीं सर वहाँ पर, वरना वो तो ज्यादा क्वालिफाइड है। तो क्या आपका जोर रहेगा कि वो बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे? बिल्कुल बिल्कुल जोर रहेगा। बिल्कुल जोर रहेगा। मैं हर बार कह रहा हूँ, हर प्रधान से कहलवा रहा हूँ, और मेरी कोशिश है कि सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि उनको गवर्नमेंट सैलरी दे रही है और ज्यादा सैलरी दे रही है, प्राइवेट के मुकाबले डबल ट्रिपल सैलरी मिल रही है। तो पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? आप उनसे ज्यादा शिक्षित है, हाईली क्वालिफाइड है, तो सर प्लीज पढ़ाइए, आपका पूरा जोर होगा पढ़ाई पर। जोर होगा सरकारी। जी जी सर, बहुत अच्छी बात है। गांव में विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन की क्या पोजीशन है? देखो, अभी मैंने कार्यभार संभाला हमने जी, और विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, और आपकी जो है मतलब एक वृद्धा पेंशन है, इनमें हम ज़्यादा जोर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन बढ़ाएंगे। तो आप गाँव से कहेंगे कोई विधवा वृद्ध वगैरह है वो जिसकी पेंशन नहीं, वो आपसे आकर मिले? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने एक बार आप बोल दीजिए कैमरे पर। ये मैंने कह भी रखा गाँव वालों से, जो भी विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, उनको मैं सबसे प्राथमिकता दूंगा। तो कोई विधवा है, वृद्ध है, उनकी पेंशन नहीं बन रही है, तो आप सर से आकर मिलिए, राजवीर जी आपकी पेंशन बनवाएंगे, ये उनका आपसे वादा है। सर खेल का मैदान है कोई गाँव में? खेल का मैदान है गाँव में। तो सर गाँव जी कोई LMC की जमीन? LMC की जमीन है, वो देखेंगे अभी पटवारी से मिल करके। सर कुछ गांव के नवयुवकों की डिमांड है खेल के मैदान की, ये सभी गांव की है, यहाँ नहीं, मैं तो सब गांव में जरूर, सभी गांव के नवयुवकों की डिमांड है जी। तो सर क्या ये पूरी होने की उम्मीद है? कुछ समझो सर। ये प्रस्ताव हम सरकार को भेजेंगे। गांव में बच्चों के लिए जो है क्रीड़ा स्थल होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, ये हम प्रस्ताव भेजेंगे, इसको हम अधिक से अधिक जोर देंगे। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपकी बादशाहत में खेल में भी बादशाहत बच्चे हासिल करेंगे अगर यहाँ पर खेल का मैदान बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार से मैं प्रस्ताव भेजूंगा, सरकार से जहाँ तक होगा मैं बच्चों के लिए क्रीड़ा स्थल जो है जरूर। जी। एक सवाल और सर, प्रधानमंत्री आवास योजना में गाँव के जो गरीब तबका है, ठीक है, उनके लिए आवास बनेंगे? बिल्कुल, आवास बननी चाहिए। अब से पहले सबको छत मिलनी चाहिए। बिल्कुल, आपके शासन काल में मिलेगी सर सबको? बिल्कुल, लड़ाई लड़ूंगा जी गरीबों के लिए।
लड़ी है और लड़ूंगा। सर जिसके घर है, छत टूटी है या खराब है या क्या है, तो उसमें सपोर्ट होगा आपका? बिल्कुल सपोर्ट होगा, मकान मिलना चाहिए गरीब आदमी। यानी कि इस बार गांव का कोई भी गरीब बगैर छत के नहीं रहेगा, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। सबको मिलेंगी, जिसके पास है, कंडीशन खराब है, उसके लिए भी पैसा मुहैया कराने की कोशिश की जाएगी ताकि आप एक अच्छा जीवन जी सके। सर बहुत अच्छी बात है, आपने हमारे सभी सवालों का सर जवाब दिया है। गांव के विकास के लिए आप 10 साल से काम कर रहे थे, अब आपको सर पूरा मौका मिल गया है पूरा विकास करने का। तो मैं समझूंगा कि अगले 5 साल में इस गांव में सर डबल ट्रिपल काम हो जाएंगे। उम्मीद है सारी चीज। बिल्कुल 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 काम करूंगा, गांव की उम्मीदों को खरा करूंगा। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। सर आपने आज प्रियक को इतना वक्त दिया और आपके सपने बहुत अच्छे हैं जो आगे सुनहरे हो जाएंगे गांव वालों के लिए भी। सर मैं तो यही दुआ रहेगी, हमारी न्यूज़ की भी यही दुआ रहेगी। सर धन्यवाद, आपने में इतना वक्त दिया। मैं दोबारा से आपको फिर से बधाई देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री। धन्यवाद। मैं ग्राम बादशाहपुर सिरोली से डॉक्टर राज आपसे फिर मिलूँगा 6 महीने बाद। देखूँगा कि गांव में कितने विकास के कार्य है और तब तक के लिए मैं आपसे लूँगा इजाज़त।